नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कक्षा छठी मल्हार पुस्तक का पाठ 4 लेकर, जिसका नाम है हार की जीत। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही ज्ञान देने वाला है। इसे ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी मिलकर करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आपका ज्ञान और बढ़े। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हार की जीत और ये चौथा पाठ है हमारी कक्षा छठी की मल्हार की बुक में से। पाठ इस तरीके से है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। देखिए, पाठ में हमें दो किरदारों के बारे में, दो पात्रों के बारे में बताया गया है। पहला बाबा भारती के बारे में और दूसरा पात्र कौन है? घोड़ा। तो जैसे एक माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, बेटा बेटी दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, और किसान अपने खेत में लहलहाती फसल को देखकर खुश होता है, उसी तरह बाबा भारती जो थे अपने घोड़े को देखकर बहुत खुश होते थे। वो सुबह सुबह जैसे ही भजन कीर्तन कर लेते, उसके पास बहुत जो भी समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण का अर्थ होता है न्यौछावर हो जाता, उसकी देखभाल करते। यह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। अब बच्चों, यहाँ पर सुंदर और बलवान जो है घोड़े की विशेषता बताई गई है, ये विशेषण शब्द है। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। इसका अर्थ है उसके जैसा कोई भी घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अब आप बच्चों, आपको घोड़े का नाम अच्छे से याद हो जाएगा, सुल्तान। अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असाब, असाब होता है घर का सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। किसने छोड़ दिया था? बाबा भारती ने। ये बाबा भारती हैं। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा का अर्थ होता है नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति अर्थात भ्रम हो गया था। ये उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू बच्चों एक मुहावरा होता है, लट्टू होना। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। उन्हें बहुत खुशी मिलती अपने घोड़े पर बैठकर 8-10 मील जाना। ये बाबा भारती हैं, ये उनका घोड़ा सुल्तान है। तो अगला पृष्ठ पढ़ते हैं बच्चों। बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ सके, और जब हम इसके प्रश्न उत्तर करें तो आपको उत्तर अपने आप आ जाएंगे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। ये कहानी का तीसरा पात्र है। कौन? पहला पात्र बाबा भारती, दूसरा घोड़ा जिसका नाम सुल्तान है, और तीसरा डाकू खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर का मतलब होता है बच्चों बेचैन होना। अब जैसे ही सुल्तान के बारे में उसने सुना, उसका मन किया कि मैं भी सुल्तान को देखूं। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये बाबा भारती कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? डाकू खड़क सिंह से कह रहे हैं। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। अब बाबा भारती अपने घोड़े की प्रशंसा के लिए बहुत से शब्द कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? डाकू खड़क सिंह को।
बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। ये किसने कहा? खड़क सिंह ने कहा। किससे कहा? बाबा भारती से कहा। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल वो स्थान होता है जहां पर बच्चों हम घोड़े रखते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब बाबा भारती को अपने घोड़े पर बहुत घमंड था, तो उन्होंने घमंड के साथ अपने घोड़े को दिखाया कि देखो मेरे पास ये घोड़ा है। और खड़क सिंह को बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य, उसने आश्चर्य के साथ उस घोड़े को देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? ये खड़क सिंह सोच रहा था। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। पालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? जैसे आप किसी के पास कोई खिलौना देखते हैं, कोई दूसरा बच्चा आपको दिखाता है, तो आपके मन में क्या आती है कि अगर मुझे ये खिलौना दे दे तो मैं इसमें चाबी भर के देखूं ये खिलौना कैसे चलता है। वैसे ही हालत डाकू खड़क सिंह की थी। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, मुहावरा है बच्चों ये। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना, ये भी बच्चों मुहावरा है। तो जैसे ही बाबा भारती मनुष्य तो थे ही थे, और मनुष्य की क्या आदत होती है? अपनी चीजों की तारीफ किसी और, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ किसी और के मुख से सुनना। तो बाबा भारती भी खुश हो रहे थे कि जब खड़क सिंह उनके घोड़े की तारीफ कर रहा था। वह डाकू था, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती उस पर वह अपना अधिकार समझता। और डाकू का फितरत क्या होती है कि जो चीज समझ में आती है, जो चीज अच्छी लगती है, उसको छीन लेता है, अधिकार में ले लेता है। उसके पास बाहुबल था, मतलब वो बलवान था। आदमी थे उसके पास, व्यक्ति भी थे, बेरहमी थे और बेरहमी थे। उनको तरस भी नहीं आता था किसी पे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि खड़क सिंह उनके घोड़े को ले जाएगा। प्रति क्षण, हर एक क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की नई मिथ्या समझने लगे। मिथ्या होता है झूठ। जब थोड़े दिनों तक खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती को लगा शायद वो घोड़े के बारे में भूल गया, अभी नहीं आएगा लेने के लिए। संध्या का समय था, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, जैसे कि इस दृश्य में आप देख रहे हो। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। मन में फूले ना समाना, बहुत खुश होना, ये भी मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। घोड़े को देखकर वो बहुत खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कौन है? ये व्यक्ति बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले का अर्थ होता है कंगाल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। आवाज में करुणा थी, दर्द था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह अपाहिज व्यक्ति बहुत दुखी मन से ये बातें कह रहा था। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, क्योंकि उनका मन जो है करुणा से भरा हुआ था, उनको उस पर दया आ गई और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। समझ गए बच्चों आपने?
कि खड़क सिंह डाकू ने कैसे वेश बदलकर बाबा से घोड़ा छीन लिया। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। कौन बोल रहा है ये? बाबा भारती बोल रहे हैं। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। जब कसाई जो होता है बकरे को मारने वाला होता है, तो बकरा जो है बड़ी दया भाव से कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना। अस्वीकार का अर्थ होता है बच्चों मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये वाक्य बाबा भारती कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? डाकू खड़क सिंह से कह रहे हैं। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। ये कौन बोल रहा है? खड़क सिंह बोल रहा है। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती क्या कहना चाहते हैं कि तुमने किस प्रकार ये घोड़ा मुझसे छीना, यह बात किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो हैरान रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? कि इसका क्या अर्थ है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, परंतु सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। वो बहुत सोचता रहा, लेकिन वो डाकू था, उसमें नैतिक बातों को समझने की सोचने की समझने की शक्ति ही नहीं थी। वो नहीं समझ पाया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, देखो बच्चों, ये वो बाबा भारती से पूछ रहा है। क्या पूछा? बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अब वो किस बारे में पूछ रहा है कि मैं घोड़ा आपसे छीन के लेके जा रहा हूँ और मैं ये बात किसी को ना बताऊं, आप क्यों डर रहे हैं इस बात से? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया में विश्वास उड़ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बच्चों, देखो बाबा भारती ने कितनी अच्छी नैतिक शिक्षा की बात डाकू खड़क सिंह को बताई है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। तुम घोड़ा बेशक ले जाओ, घोड़ा तुम्हारा हुआ, मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये बात किसी से मत कहना कि तुमने एक अपाहिज बनकर, एक गरीब बनकर, एक दीन बनकर मुझे धोखा दिया है। क्यों नहीं कहना चाहते थे वो कि ऐसा सबको पता चले कि आगे भविष्य में अगर कोई गरीब किसी से मदद मांगेगा तो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। सबको ये कहानी याद रहती है ना, तो कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा और दुनिया में मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो बाबा भारती ने हमें बहुत ही अच्छा नैतिक शिक्षा का एक पाठ पढ़ाया, एक उदाहरण दिया ये बताकर। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, मतलब फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रातें सोए नहीं, भजन भक्ति न कर कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। अब बच्चों देखो, बाबा भारती ने एक डाकू का चरित्र भी बदल दिया, उसके मन को पवित्र बना दिया, वो उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा भारती उससे क्या चाहते हैं। उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको ये कहानी, ये पाठ अच्छे से समझ में आए। फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आगे कहा पाठ इस प्रकार से है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसका हृदय परिवर्तन परिवर्तन हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, मतलब चमक रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह
सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था क्योंकि अब सुल्तान नहीं था उसके अंदर। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। क्यों पहरा देते थे? वो इसलिए पहरा देते थे कि डाकू खड़क सिंह उनके घोड़े को चुरा कर ना ले जाए। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। इससे हम क्या समझते हैं कि बाबा भारती ने एक डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसको पश्चाताप हो रहा था कि उसने छल से, धोखे से बाबा भारती से वो घोड़ा छीना और उसे ये कार्य नहीं करना चाहिए था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर अंत होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको याद आ गया कि अस्तबल में तो घोड़ा है ही नहीं, सुल्तान है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा से, निराशा मतलब दुखी होकर, पांव को मन मन भार का भारी बना लिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की छाप को पहचान लिया। अब जानवर जो होता है वो अपने स्वामी को पहचान जाता है और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता अपने बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। सहायता का अर्थ होता है बच्चों मदद। बाबा भारती समझ चुके थे कि डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है, तभी उसने घोड़ा वापस किया है। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि, भूमि का अर्थ है धरती, जमीन पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। अर्थात उस भूमि पर बाबा भारती के आंसू भी गिरे और डाकू खड़क सिंह के आंसू भी गिरे और उन दोनों का मेल हो गया। तो ये पाठ लिखा है सुदर्शन जी ने और ये पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हार की जीत, कभी कभी हमारी हार में भी हमारी जीत छुपी हुई होती है। तो इस पाठ से हमें नैतिक शिक्षा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ये लेखक हैं इस पाठ के, सुदर्शन जी, इन्होंने कक्षा छठी से ये लिखना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेख लिखे, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे और बहुत सी फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। आगे चलते हैं बच्चों पाठ से। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ज्ञान मिले। आइए अब हम हार की जीत कहानी में थोड़ा और निकटता से समझते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाएं। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया क्योंकि सुल्तान तो छीना गया था, तो बाबा भारती को कुछ और चीज गुम होने का डर ही नहीं था। दूसरा है बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया? उत्तर में आप देंगे बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। ख है प्रश्न, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और अपने ये उत्तर क्यों चुने, अर्थात ये वाले उत्तर आपने क्यों चुने? तो देखो बच्चों, पहला उत्तर हमने चुना था बाबा भारती के मन में चोरी का डर समाप्त हो गया। तो उत्तर में आप लिखेंगे बाबा भारती सुल्तान को खो चुके थे, खड़क सिंह ने उसे छल से छीन लिया था। तो दूसरा उत्तर है बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे के सुनने के लिए व्याकुल थे। उत्तर में बच्चों आप लिखोगे बाबा भारती उसकी सुंदरता को निहारा करते थे, वह चाहते थे कि कोई उसकी तारीफ करे, इसलिए आपने ये उत्तर चुने हैं। अगले पृष्ठ पर प्रश्न है शीर्षक क, आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। जो इसके लेखक हैं अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ उत्तर में लिखा है और कारण भी लिखना है। तो उत्तर में मैंने ये लिखा है उन्होंने खड़क सिंह को नैतिकता का ऐसा संदेश दिया जिससे खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया।
ख प्रश्न है, यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? तो मैंने यहाँ दो उत्तर लिखे हैं, उत्तम विचार और खुद पर विश्वास करो। आप कुछ और भी दे सकते हैं। ग, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन कौन से वचन लिया? उत्तर है, वह इस घटना को किसी के सामने नहीं बताए ताकि लोगों का गरीबों से विश्वास कम ना हो, यह वचन लिया। आगे चल बढ़ते हैं बच्चों, पंक्तियों पर चर्चा। ये कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको उनके अर्थ समझकर लिखने हैं। तो पहला है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसका अर्थ क्या है? बाबा भारती अपनी अधिक समय भगवान के भजन में लगाते थे, बचा हुआ समय वह अपने घोड़े की देखभाल करते थे। दूसरी पंक्ति है हमारी, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका अर्थ क्या है कि बाबा भारती ने गर्व के साथ अपना घोड़ा दिखाया और खड़क सिंह घोड़े का बल और सुंदरता देखकर हैरान रह गया। तीसरी पंक्ति है बच्चों, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसका क्या अर्थ है? डाकू होने के कारण जो चीज उसे पसंद आती उसे अपने अधिकार में रखता था, छीन लेता था। चौथा है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसा बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। बाबा भारती ने दुखी निराश होकर खड़क सिंह को देखा, कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो गया है, उसे दे दिया। अगला है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। इसका अर्थ क्या है? हमेशा की तरह बाबा अस्तबल घोड़े की देखभाल के लिए गए, फाटक तक जाकर उन्हें याद आया कि अब घोड़ा उनके पास नहीं है, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बच्चों आगे बढ़ते हैं सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। का किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? तो हमने पढ़ा है ऊपर, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। ख, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो बच्चों क्या अंतर था? बाबा भारती के आंसू खुशी के थे क्योंकि उनको सुल्तान मिल गया था, और खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के थे क्योंकि वो दुखी था कि उसने बाबा से छल कपट करके घोड़ा छीना था, उसको अपनी गलती का एहसास था। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पर है दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ 5 पॉइंट लिख दिए हैं। आप पाठ पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, सुबह बाबा स्नान करते होंगे, भगवान का भजन कीर्तन करना, सुल्तान की देखभाल करना, गांव के लोगों से मिलकर घूमना, रात को प्रभु भजन करके सो जाना। अगला है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई? आपस में चर्चा कीजिए। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। तो पहले हम हमारे पास है कि इस कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आई। तो पहला नंबर लिखेंगे, बाबा भारती का दया भाव, दूसरों के प्रति दया भाव हमें पसंद आया। दूसरा, डाकू की सोच में अच्छा परिवर्तन हो गया, वो पसंद आया। तीसरा, सुल्तान की भूमिका, घोड़े की भूमिका हमें पसंद आई। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। कहानी से हमें नैतिक शिक्षा, सच्चाई, ईमानदारी का ज्ञान मिलता है। दूसरा, भाषा शैली का प्रभाव बहुत संजीव है, जिससे कहानी हमें सच्ची लगती है। आगे है बच्चों मुहावरा कहानी से। अब कहानी पढ़ते वक्त हमने बहुत से मुहावरे भी देखे हैं, बीच बीच में मैंने आपको उसके बारे में बताया भी है। कहानी से सुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, कायल होना, हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ये उसके अर्थ हैं। फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, मुंह मोड़ लेना, तिरस्कार करना, मुख खिल जाना, बहुत खुश होना, निछावर कर देना, अर्पण करना। कहानी में इन्हें खोज कर इनका प्रयोग कीजिए। तो बच्चों मैंने इनका यहाँ प्रयोग किया है वाक्यों में, आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे लट्टू होना, मोहन के खेल पर सोहन लट्टू हो गया। हृदय पर सांप लौटना, सोहन को प्रथम इनाम मिलने पर मोहन के हृदय पर
सांप लौटने लगे। फूले न समाना, राम की कक्षा में प्रथम आने पर उसके परिवार वाले फूले नहीं समाये। मुंह मोड़ लेना, राम को नई कार मिली तो उसने दोस्तों से मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, प्रथम आने पर सीता का मुख खिल गया। निछावर कर देना, दोस्तों के लिए मोहन ने अपनी जान निछावर कर दी। आगे है कैसे कैसे पात्र। अब जो हमें कहानी में पात्र मिले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं बच्चों। एक है बाबा भारती, दूसरा डाकू खड़क सिंह, तीसरा सुल्तान जो एक घोड़ा है। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। तो ये अगले पृष्ठ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बाबा भारती, इसके बारे में एक लिखा हुआ है, ये कैसे थे, इनकी विशेषता बताई गई है, दयालु थे। दूसरे हमने पूरे करने हैं, जैसे पहला मैंने लिखा उदार, कृपावान थे, नैतिक, सहनशील, भक्त। डाकू खड़क सिंह क्रूर, बाहुबली, कठोर, कपटी, निर्दयी, बेरहम हैं। सुल्तान घोड़ा बलवान, मनमोहक, बेजोड़, सुंदर, चमकदार। तो बच्चों ये क्या है, बाबा भारती के विशेषताएं हैं। ये डाकू खड़क सिंह की विशेषताएं हैं जो शब्द लिखे गए हैं। सुल्तान घोड़े की विशेषताएं ये हैं, वो बलवान है, मनमोहक है, बेजोड़ है, सुंदर है और चमकदार है। आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों आप जानते ही हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। पाठ से आगे, सुल्तान की कहानी। मान लीजिए ये कहानी सुल्तान सुना रहा है। सुल्तान अर्थात वह घोड़ा। तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। तो ये बहुत रोचक है बच्चों। आप कैसे शुरू करेंगे, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, और आगे की कहानी आप खुद बनाएं। छोटी सी कहानी लिखकर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। तो चकित कौन अनुभव कर रहा था, खड़क सिंह सुल्तान को देखकर। अधीर कौन अनुभव कर रहा था, खड़क सिंह सुल्तान को पाने के लिए। डर, डर का अनुभव कौन कर रहा था, बाबा भारती खड़क सिंह की धमकी सुनकर कि वो सुल्तान को छीन लेगा। प्रसन्नता का अनुभव कौन कर रहा था, खड़क सिंह घोड़े को छीनकर। करुणा का अनुभव जब खड़क सिंह बाबा से कहता है, ओ बाबा इस कंगले को सुनते जा। निराशा, इसका अनुभव बाबा भारती घोड़े को देखकर। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए। जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर आप डर जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं या करुणा के भाव आते हैं। तो निराशा पहला शब्द है। दूसरों के अनैतिक व्यवहार देखकर मुझे निराशा होती है। चकित, बंदर को उल्टा लटका देखकर मैं चकित हो गया। अधीर, मैं घूमने जाने के लिए अधीर हूँ। डर, मुझे शेर से डर लगता है। प्रसन्नता, खेलने से मुझे प्रसन्नता मिलती है। करुणा, 3 लोगों के लिए मेरे मन में करुणा के भाव हैं। ये शब्द देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आगे है बच्चों झरोके से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक छोटी सी कविता ये है। कविता शुरू करने से पहले आपसे फिर कहूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर लाऊं। तो कविता का नाम है वह चली हवा। कविता इस प्रकार से है, वह चली हवा, वह चली हवा, न तू देखे न मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। कवि हैं सुदर्शन। सांझी समझ, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं और इसके बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगा आप लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो अभी समाप्त होने जा रहा है। तो आप धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुभ दिन।